श्रीकांत बोला, अंधकार से अरबों के साम्राज्य तक एक सच्ची कहानी। 1991 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतारामपुरम में जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो खुशियों की जगह सन्नाटा पसर गया। श्रीकांत जन्म से ही दृष्टिहीन, ब्लाइंड थे। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों ने उनके माता पिता को सलाह दी कि इस बच्चे को मार देना चाहिए या कहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह जीवन भर उन पर बोझ बना रहेगा। ये सब सुनकर माँ बाप बहुत दुखी हुए, उनकी आंखें नम हो गईं और उनका दिल बैठ गया। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले उनके माता पिता ने ठान लिया कि वे अपने बेटे को बोझ नहीं बल्कि एक सक्षम इंसान बनाएंगे। व्यवस्था से पहली लड़ाई श्रीकांत पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था उनके सपनों के आड़े आई। जब उन्होंने 10वीं के बाद साइंस, विज्ञान विषय लेना चाहा, तो स्कूल और बोर्ड ने यह कहकर मना कर दिया कि एक अंधा छात्र साइंस नहीं पढ़ सकता। श्रीकांत ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें साइंस पढ़ने की अनुमति मिली। उन्होंने कानूनी व्यवस्था का शुक्रिया अदा किया और न केवल पढ़ाई की बल्कि 98% अंक हासिल करके सबको चुप करा दिया। वैश्विक उड़ान भारत के IITS ने जब उन्हें प्रवेश देने में हिचकिचाहट दिखाई तो श्रीकांत ने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का रुख किया। वे MIT में दाखिला पाने वाले दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बने। वहां से स्नातक करने के बाद उनके पास अमेरिका में बसने और मोटी सैलरी वाली नौकरी करने के कई मौके थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। बोलेंट इंडस्ट्रीज की स्थापना, श्रीकांत भारत लौटे और 2012 में बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि उन लोगों को रोजगार देना था जिन्हें समाज बेकार समझता है। खास बात, उनकी कंपनी में 60 से 70% कर्मचारी दिव्यांग, गरीब या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं। सफलता, आज यह कंपनी पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग समाधान बनाती है और इसकी वैल्यू करोड़ों में है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने भी उनकी कंपनी में निवेश किया है। श्रीकांत बोल कहते हैं कि दुनिया कहती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। दृष्टि का न होना कोई बाधा नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण, विजन का न होना असली अंधापन है। निष्कर्ष, श्रीकांत बोल्ला की कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं बाहर नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। आज वे हजारों लोगों के लिए रोशनी हैं और यह साबित करते हैं कि अगर आपके पास अटूट इच्छा शक्ति है तो पूरी कायनात को झुकना ही पड़ता है।